दिस इज मनमोहन सिंह एंड योर हायर टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो सबसे पहले तो ये जो प्रमेय है या फिर प्रश्न नंबर 8 है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो बोला एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो हमने बोला ये एक त्रिभुज है ABC, दो भुजाएं AB और AC मान लेते हैं और D और E इसके क्या है मध्य बिंदु मान लिए हमने। दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तो कौन सी हो जाएगी, D और E, ये दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड हो जाएगी। मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब जो D है वो BC के समांतर है। क्या बोलो, DC के समांतर। बस इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी है। चलो देख लेते हैं। तो इसका मतलब हमें सिद्ध करना है ये और ये कैसे हैं, समांतर। तो पहले दिया क्या है हमें पता है ABC एक त्रिभुज है और जिसमें ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक त्रिभुज है जिसमें हमें D और E, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। हिंदी में क्या लिखेंगे बताओ। ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D व E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। सही है। अगर D AB का अगर मध्य बिंदु है बताओ, तो इसका मतलब बोल सकते हैं AD बराबर DB होगा। तो ये भी हमें पता ही है, AD बराबर DB हो जाएगा। और ऐसे ही अगर AC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर क्या हो जाएगा, बोलो AE बराबर हो जाएगा AC। ये भी सही है। अब सिद्ध क्या करना है बताओ। तो सिद्ध करेंगे टू प्रूफ, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE जो है वो समांतर है BC के। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर है BC। तो ये बहुत आसान है सिद्ध करना। देखो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रूफ। देखो ये बताओ, अगर हमें ये पता है AD DB के बराबर है और AE EC के बराबर है, बस इसी का यूज करना। हमने तुम्हें बताया था जो हमें सवाल में पता है उसका यूज करके स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें जब AD AB का जो DB के बराबर पता है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। देखना यहाँ AD अपॉन DB। अगर हम AD की जगह DB लिखते हैं या फिर DB की जगह AD लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है AD का के बराबर है DB के, तो हम बोल देंगे AD अपॉन AD। DB की जगह AD लिख दिया क्योंकि यहाँ AD DB के बराबर है। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB 1 के बराबर आ गया। सही है, 1 के बराबर हो गया। इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। चलो ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमें पता है AE EC के बराबर है, तो AE बटे EC बराबर AE अपॉन AE हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि AC का के बराबर है AE के, AC EC का के बराबर है AE के। तो हमने यहाँ भी 1 हो जाएगा और इसको हम समीकरण सेकंड डाल देते हैं। अब देखो यहाँ समीकरण इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ। ये दोनों 1 के बराबर हैं तो आपस में भी क्या होंगे, बराबर। तो हम बोल देंगे AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये क्या है, त्रिभुज ABC की भुजाएं आपस में क्या हो गई, बोलो समानुपाती हो गई। इसका मतलब हम बोलेंगे अब थ्योरम प्रमेय 6.2 से इंग्लिश में बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बोलो क्या होगा, अगर हमें थेल्स थ्योरम जो प्रमेय 6.2 है क्या बोलती है कि जब हमें एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात पता होगा तब DE BC के समांतर होगी। तो अगर हमें भुजाओं का अनुपात पता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं DE समांतर है BC के। राइट, ये सिद्ध हो गया।
सही है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, तो अगर नोट करना है नोट करो और हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी एक सबलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O, मतलब इसके जो डायगोनल है विकर्ण है वो आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, AO अपॉन OB बराबर CO अपॉन OD है, ठीक है। तो पहले तो अगर तुमने सवाल पढ़ लिया, पहले गिवन दिया क्या है, हमें ABCD पता है क्या है, सबलंब है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB CD के, ये देखो AB DC के समांतर है, ये हमें पता है। जो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन में हमने EO एक रेखाखंड हमने DC भुजा है इसके समांतर डाल दिया, तो ड्रॉ EO समांतर DC, EO पैरेलल DC, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम सिद्ध करना, यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो यहां तो AO अपॉन BO सिद्ध करना है हमें, तो देखो पहले यहां अगर तुम AO अपॉन BO को यहां लिखो बराबर CO अपॉन DO को यहां लिखोगे, तो देखना ध्यान से, अगर हम CO को यहां लेके आ जाएं और BO को यहां पहुंचाएं, तो देखो यहां कितना होगा, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, एक ही बात तो है, सही है, एक ही बात है। अब देखो AO अपॉन CO, बताओ AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, अच्छा ये लाइन पूरी हो गई, इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है ये लाइन ADC में आ रही है, ADC में भी आ रही है, सही है, ADC में भी आ रही है और ABC में भी आ रही है, सही है। अगर हम BO अपॉन DO की बात करें, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, तो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ABD में, सही है। अब हमें सिद्ध करना है AO अपॉन BO के बराबर है CO अपॉन DO, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज 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 या फिर ट्रायंगल ADC में देखो ध्यान से देखना, ADC में हमने अभी कंस्ट्रक्शन में बोला था कि EO जो है वो EO है काहे के पैरेलल है, वो DC के CD के या फिर DC के समांतर है। तो अगर तुम बिल्कुल फोकस होके ADC त्रिभुज में देखोगे, ADC में अगर EO समांतर है CD के, बोलो EO समांतर है CD के, तो बाई प्रमेय 6.1, बाई थ्योरम 6.1, बाई प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा बताओ, AE अपॉन ED, तो हम बोलेंगे AE अपॉन ED काय के बराबर होगा, बोलो AO अपॉन OC के, सही है, AO अपॉन OC के हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम त्रिभुज ADB में देखना, त्रिभुज ADB में बताओ, ADB में EO बताओ, EO अगर CD के समांतर है और CD क्या के समांतर है, CD समांतर AB के है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि OE या फिर EO AB के समांतर भी होगा, सही है। बताओ देखो EO समांतर CD के है, जो CD है ये समांतर AB के है, तो AB भी तो EO के बराबर होगा, ठीक है, सही है। अब देखो जब EO समांतर है AB के, EO समांतर है AB के, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ADB की, ऊपर वाले की, ये देखो ADB की। इसमें अगर EO समांतर है AB के, तो देखो अब थेल्स थ्योरम, तो यहां बाई थेल्स थ्योरम प्रमेय 6.1 से तुम क्या बोलोगे, AE अपॉन ED बराबर, बोलो AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD हो जाएगा, सही है। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, इनके ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, इसको सेकंड बोलते हैं। देखो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखो, पहले मैं AE अपॉन ED AO
AO अपॉन OC के बराबर है, और इसमें AE अपॉन ED का के बराबर है, BO अपॉन OD के बराबर है। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। अगर तुम ध्यान से देखो, यही तो सिद्ध करना था, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, BO बराबर CO अपॉन OD। देखो यही सिद्ध करना था, ध्यान से देख पा रहे हो। AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन OD। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही, राइट। तो इतने आसान है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये सवाल बिल्कुल आसान है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।